हेलो बच्चे, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मेज़रमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। तो कंडक्टिविटी हम लोग डायरेक्ट मेज़र करेंगे किस टर्म में। हम लोग सबसे पहले तो रेसिस्टेंस मेज़र कर लेंगे। रेसिस्टेंस से हम लोग फिर क्या करेंगे, रेसिस्टिविटी मेज़र करेंगे, और रेसिस्टिविटी से हम लोगों को क्या होगा, कंडक्टिविटी मेज़र हो जाएगा, और कंडक्टिविटी से हम लोग कंडक्टेंस या कहिए कि हम लोग कंडक्टिविटी टर्म्स मेज़र करेंगे। हम लोगों को कंडक्टिविटी मेज़र करने के लिए क्या क्या टर्म चाहिए। कंडक्टिविटी हम लोग डायरेक्ट मेज़र नहीं करेंगे, हम लोग कंडक्टिविटी के बदले क्या मेज़र करने वाले हैं, कंडक्टिविटी के पहले हम लोग मेज़र करने वाले हैं रेसिस्टेंस। हम लोग मेज़र करने वाले हैं रेसिस्टेंस मेज़र करने वाले हैं। रेसिस्टेंस से फिर क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस से हो जाएगा रेसिस्टिविटी मिल जाएगा, और रेसिस्टिविटी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। रेसिस्टेंस के लिए आर, रेसिस्टिविटी के लिए रो यूज़ किया जाता है। इस तरह से यूज़ करें, सिंबल यूज़ करो, या इस तरह का सिंबल। तो हम लोग रेसिस्टेंस फिर रेसिस्टिविटी, तब जाके हम लोग कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग कापा कहेंगे, कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिए हम लोगों को क्या होगा कि कभी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अगर रेसिस्टेंस मेजर करना हो तो हम लोगों को रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए फिजिक्स में एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। ये व्हीट स्टोन ब्रिज में होता क्या है, एक्चुअली व्हीट स्टोन ब्रिज में होता है कि जिसका भी आपको रेसिस्टेंस निकालना है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पे कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों को इस पार्टिकुलर आर्म पे कनेक्ट करेंगे, किसका, जिसका रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फिर एक उसके बगल में क्या होगा, उसके बगल में एक दूसरे टाइप का रेसिस्टर होगा जो कि वेरिएबल होगा। वेरिएबल कहने का मतलब कि इसके वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। R1 ये वेरिएबल रेसिस्टेंस होगा, वेरिएबल, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस होगा, और इसको हम लोग इस तरह से वैरी करते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। और जिस कंडीशन में ये करंट का फ्लो ज़ीरो होगा, मतलब कि यहाँ अगर कोई भी पावर लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब नहीं जलेगा, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है तो वो जलना बंद कर देगा, क्योंकि इधर करंट का ही फ्लो स्टॉप हो जाएगा। और करंट के फ्लो को हम लोगों को इस फ्लो को बंद करने के लिए, या कहिए कि करंट के फ्लो को स्टॉप करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होता है, हमारे पास कंडीशन होता है R2 इंटू R3। ये R3 कौन है, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट साइड वाला, ये हो गया R2 और ये R3। इसका प्रोडक्ट हम लोगों को किसके इक्वल होना चाहिए, जस्ट इसके अपोजिट में। ये साइन एक जैसा है, वो एक उसका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए दूसरे जैसे साइन वाले के साथ। मान लीजिए कि ये है हमारा दूसरा सिंबल, ठीक ना। तो R2 R3 किसके इक्वल हो जाए, ये इक्वल हो जाए R1 R4 के इक्वल हो जाए। और आपको पता है कि R2 हम लोग जो लगाए हुए हैं वो अननोन रेसिस्टेंस था, तो इसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। जिस समय हमारा इस साइड से P से होके कोई भी पावर होना, फ्लो करना बंद कर दे, उसी समय इसके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। उस समय हमें क्या पता होगा, R1 की वैल्यू हमें पता होगी, R1 का वेरिएबल वैल्यू जितना भी चेंज करके रखे हुए रहेंगे वो पता रहेगा। R4 एंड R3 हमेशा आपके पास पहले से पता है, ये वैरी नहीं कर रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया, रेसिस्टेंस मिल गया। जैसे ही हम लोगों को किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रेसिस्टेंस मिल गया, तो
तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी सेल का रेसिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला क्या होगा, R इक्वल टू, हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। लेंथ क्या होगा, लेंथ हो गया L, क्या हो गया हमारा, L हो गया कि जो भी हमारा ये कंडक्शन सेल है इसके बीच का जो हम लोगों को डिस्टेंस है, जो दो, ये जो हम लोगों को प्लैटिनम का जो इलेक्ट्रोड बनाया हुआ है इसके बीच का जो भी डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर कहते हैं, या कंडक्शन सेल कहेंगे। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इसका ये जो एरिया है जिसके अंदर हमारा ये लिक्विड का वॉल्यूम प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहेंगे। और ये किसी पार्टिकुलर सेल के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अगर कोई पार्टिकुलर सेल है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर इसको हम लोग पूरा का पूरा भर दें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि जस्ट यही वाला पार्ट हो गया, इसको हम लोग कह देंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह देंगे, ठीक ना। और ये क्या हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस हो गया L, तो इसकी वैल्यू जो होगी L बाई ए की वैल्यू होगी फिक्स्ड। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक स्पेशल नेम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं L बाई ए को हम लोग कहते हैं सेल कांस्टेंट। ये क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। इसको हम लोग सिंबल क्या देते हैं, G स्टार से सिंबल देते हैं, G का स्टार। G है हमारा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस में स्टार का सिंबल लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, सेल कांस्टेंट हो जाता है। और ये किसके बराबर होता है, लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। और इसमें यूनिट क्या होगा, इसका लेंथ के यूनिट का आपको इन्वर्स होगा, क्योंकि नीचे ऊपर लेंथ है, नीचे आपको एरिया है, तो या तो मीटर स्क्वायर होगा और नहीं तो हो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर होगा, पर सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। तो इस टर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या पता है, आपको पता है R पता है, आपको किसी पार्टिकुलर कंडक्शन सेल के लिए L बाई ए की वैल्यू पता है, तो आप क्या कर सकते हो, रो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, L, ये R डिवाइडेड बाय ये सेल कांस्टेंट। तो हम लोगों को क्या पता चला कि रो की वैल्यू हो गई R डिवाइडेड बाय सेल कांस्टेंट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि 1 बाई रो किसके इक्वल होगा, 1 बाई रो इक्वल होता है, ये हम लोगों को, ये रेसिस्टिविटी है ना, ये रेसिस्टिविटी है, ये था रेसिस्टेंस, और 1 बाई रो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा कापा, ये हो जाएगा कंडक्टिविटी, ये हो जाएगा हमारा कंडक्टिविटी। और ये कंडक्टिविटी क्या होने वाला है, ये कंडक्टिविटी की वैल्यू 1 बाई रो कर दो R बाय, हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय R इंटू सेल कांस्टेंट की वैल्यू, ये सेल कांस्टेंट, तो ये अरेंज होगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को हो गया, हम लोगों को टर्म्स ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेल कांस्टेंट ऊपर, ये टर्म्स चेंज होके ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, के कापा, इसको हम लोग कहते हैं क्या है, कापा कहते हैं। और ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया हमारा सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस के इक्वल हो गया। या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 बाय R को हम लोग कंडक्टेंस भी कहते हैं, तो कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कापा कहेंगे। तो ये टर्म्स क्या हो गया हम लोगों को, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो यही तो हमें फाइंड आउट करना था।
तीनों के तीनों टर्म्स रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सारे के सारे टर्म्स हम लोगों को फाइंड आउट हो गए हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोगों को नेक्स्ट क्या देखना है, इसके आगे हम लोगों को डिफाइन करना है मोलर कंडक्टिविटी, फिर उसके बाद इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी। तो हम लोग अब डिफाइन करते हैं किस टर्म को, मोलर कंडक्टिविटी के टर्म को डिफाइन करते हैं। फिर से एक बार अगर आप लोगों को कंडक्टेंस में दिक्कत हो तो हम लोग क्या बताएं आपको कि ये कंडक्शन सेल था। इसी कंडक्शन सेल का हम लोगों को सबसे पहले क्या किए, रेसिस्टेंस फाइंड आउट किए। रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें व्हीट स्टोन ब्रिज का हेल्प लेना पड़ा। तो जैसे ही इसका रेसिस्टेंस हमें मिल गया, इसी के रेसिस्टेंस के हेल्प से हम लोग क्या कर लिए कि रेसिस्टिविटी को फाइंड आउट कर लिए। और जैसे ही रेसिस्टिविटी मिल गया, हम लोगों को क्या पता चलता है, हम लोगों को पता है कि रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/1 रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी कापा। तो हम लोगों को कापा फाइंड आउट कर लिए। कापा के फाइंड आउट होने के बाद अब हम लोग सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने वाले हैं, दूसरे टर्म पे जाने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। मोलर कंडक्टिविटी टर्म्स क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी अगर किसी सॉल्यूशन के लिए हम लोग बात करें, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जब उसमें प्रेजेंट किसी भी हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो हम लोगों को ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अंदर इस दो इलेक्ट्रोड के बीच अगर हम लोगों को क्या हो, किसी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रोलाइट कितना प्रेजेंट हो, 1 मोल अमाउंट प्रेजेंट हो किसी इलेक्ट्रोलाइट का, तो उस समय जो ये कंडक्टिविटी शो करेगी, ये हमारे कंडक्शन सेल जो कंडक्टिविटी शो करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला भी है कंडक्टिविटी का। क्या फॉर्मूला है कंडक्टिविटी का, अगर हम लोग फॉर्मूला चेक करें तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, हम लोगों को मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सिंबल है ये डेल्टा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, डेल्टा एम, या कहीं कहीं पे आपको डेल्टा एम इसके फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। जनरली अगर किसी आयंस की मोलर कंडक्टिविटी शो करनी है तो ये वाला टर्म्स यूज़ किया जाता है, ये आयंस के लिए, और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये आयंस के लिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट है पूरा का, उसमें कैटायन एनायन दोनों प्रेजेंट है, तो ये टर्म यूज़ करते हैं। अगर सिर्फ कैटायन प्रेजेंट है या सिर्फ एनायन प्रेजेंट है तो ये वाले टर्म्स को यूज़ करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विच कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल टर्म में कहो, या इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी molar conductivity of any electrolytic solution is defined as the value of conductance when distance between electrode in conduction cell is
यूनिटी 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर जनरली, ये SI यूनिट में और ये जनरल यूनिट में। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A which contain 1 mole of इलेक्ट्रोलाइट। हम लोगों को ये भी डिफाइन कर दिए कि लेंथ क्या होगा, दो इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ आपको यूनिट होगा, यूनिटी लेंथ होगा, मतलब कि या तो 1 मीटर होगा या 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। अगर कॉमन यूनिट के लिए बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर, और अगर SI यूनिट के लिए बात करेंगे तो 1 मीटर। फिर इसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या हो जाएगा, वो A होगा। A की वैल्यू वेरी करेगी। A की वैल्यू क्यों वेरी करेगी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चेंज करेंगे तो उसकी वॉल्यूम जो होगी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन करने वाले जो वॉल्यूम की वैल्यू होगी वो वेरी करेगी। इसीलिए हम लोग उसको ऐसे अरेंज करेंगे कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हो उसमें हम लोगों को 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो। तो अब हम लोगों को जो इसके थ्रू कंडक्टिविटी शो होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। और इसका SI यूनिट क्या होने वाला है हम लोगों को, इसका SI यूनिट होने वाला, सबसे पहले तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला देखते हैं। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आप लोगों को किसी भी कंडक्शन सेल में हम लोगों को मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगा, मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या होता है, ये होता है कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय हम लोगों को नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, या कहो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम लोग सिंबल से भी रिप्रेजेंट करें। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल क्या हो सकता है, ये आपको मोल पर लीटर में आ सकता है, लेकिन जनरली हम लोग जब इसमें रिप्रेजेंट करते हैं तो ये टर्म्स क्या होता है, ये टर्म्स होता है आप लोगों को मोल पर मीटर क्यूब में होगा या मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो हम लोग इसका यूनिट चेक करें तो इसमें यूनिट क्या होगा, ऊपर वाले टर्म का अगर SI यूनिट में बात करें तो ऊपर वाले टर्म का यूनिट होता है साइमेंस पर मीटर वाला टर्म्स। इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है साइमेंस पर मीटर, ये SI यूनिट है। लेकिन जनरली इसका यूनिट क्या होता है, साइमन पर सेंटीमीटर वाला टर्म्स होता है, साइमेंस पर सेंटीमीटर। और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया टर्म हम लोगों को मोलरिटी का टर्म्स हो गया, मोल पर लीटर वाला टर्म्स अगर आ गया तो हम लोगों को मोल पर लीटर को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, मोल पर लीटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 लीटर पर मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोल पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो हम लोगों को इसका फाइनल वैल्यू क्या होने वाला है, M का SI यूनिट होने वाला है, मोलर कंडक्टिविटी का SI यूनिट क्या होने वाला है, मोलर कंडक्टिविटी का SI यूनिट आपको हम लोगों को नीचे वाला टर्म्स क्या था, C था, तो कप्पा बाय C का यूनिट क्या आ गया, ये यूनिट आ गया आपको साइमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल आ गया, ठीक ना। तो ये साइमन्स मीटर स्क्वायर पर मोल्स है, इसका SI यूनिट है। और इसी में हम लोग फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोल पर लीटर में दिया हुआ है तो आपको क्या करना होगा, इसको टर्म्स को डिफाइन करना पड़ेगा लीटर पर मीटर क्यूब के टर्म में। तो हम लोगों को क्या होगा, लीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे टर्म्स हो जाएगा आपको मीटर क्यूब।
ये टर्म्स हमें क्या चाहिए, मोल पर मीटर क्यूब। ये साइमन्स पर मीटर और ये टर्म्स चाहिए मोल पर मीटर क्यूब में चाहिए, ठीक ना। तो अगर किसी सॉल्यूशन का हम लोगों को टर्म्स आ गया तो सिंपल अगर हम लोगों को मोलरिटी ले लें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें 1000 लीटर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। टर्म्स हम लोगों को ये क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोगों को अब क्या डिफाइन करना है, नेक्स्ट टर्म डिफाइन करना है हम लोगों को इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस में क्या होगा, उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी। जिस तरह से मोलर कंडक्टिविटी, उसी तरह से इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी को हम लोग लैम्डा ई क्यू और कहीं कहीं आपको लैम्डा ई से डिनोट किया जाता है। ये वाला जनरली ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होगा, कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विच कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या हो जाएगा हम लोगों को, अब इसमें क्या होगा कि अब तो इसके बीच का डिस्टेंस हम लोगों को L ही रखना होगा और अब क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ऐसे अरेंज करें कि उसका क्या हो जाए, वो उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम लोगों को 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को द conductivity of electrolytic solution when distance between electrode in conduction cell is unity and area of cross section is A, which contain 1 gram equivalent of electrolytes, ठीक ना। तो हम लोगों को ये क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम लोगों को मोलर कंडक्टिविटी में क्या था, मोलर कंडक्टिविटी में अगर आप इसके फॉर्मूला को देखिए तो कप्पा डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर, ठीक ना, या कहो कि मोल पर मीटर क्यूब। तो हम लोगों को इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लोगों को हो जाएगा इक्विवेलेंस पर मीटर क्यूब। हम लोगों को ई क्यू अगर हम लोग फार्मूला इसमें टर्म्स यूज़ करें तो इसमें टर्म्स क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू कप्पा, अभी भी इसका क्या सिंबल है, साइमन्स पर मीटर है सिंबल। नीचे वाले टर्म्स में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को क्या होने वाला है, कॉन्सेंट्रेशन होने वाला है इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब होने वाला है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होने वाला है, इक्विवेलेंस पर मीटर क्यूब होने वाला है। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा साइमन्स मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंस, साइमन्स मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंस हो जाएगा। इसमें जनरली हम लोगों को क्या होता है, इसमें टर्म्स आप लोगों को ऊपर वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलरिटी के साथ हम लोग
1000 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसमें टर्म्स क्या हो जाएगा हम लोगों को, इसी को अगर हम लोग सेंटीमीटर वाले टर्म्स में यूज़ करें, इक्विवेलेंस के लिए बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, साइमेंस पर मीटर डिवाइडेड बाय हम लोगों को 1000, इसके साथ क्या रहेगा, लीटर, फिर इधर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, लीटर पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर। ये टर्म्स हो गया। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग नॉर्मेलिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये टर्म हो जाएगा कापा डिवाइडेड बाय एन, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग को क्या हो गया, ये इक्वेशन, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी हो गया। ये क्या होगा, कापा डिवाइडेड बाय एन के टर्म में इसको हम लोग कह सकते हैं। और इसको हम लोग ऊपर वाले टर्म्स को क्या कह सकते हैं, ऊपर वाले टर्म्स को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग कह सकते हैं कापा डिवाइडेड बाय मोलरिटी, ये वाले टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं। इसमें टर्म क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 वाला टर्म्स रहेगा इसमें। अगर सिंपल एसआई यूनिट वाला टर्म को यूज़ किया जाए तो हम लोगों को क्या होगा, कापा डिवाइडेड बाय 1000 इंटू मोलरिटी, अगर एसआई यूनिट वाला टर्म्स है तो ये वाला टर्म्स है हम लोगों को। फिर उसके बाद अगर हम लोगों को इक्विवेलेंस वाला टर्म्स यूज़ करें, यही हमारा क्या है, नंबर ऑफ, यही हमारा इक्विवेलेंस वाला टर्म है। इसमें हम लोगों को क्या होगा, 1000 मल्टीप्लाई रहेगा, यूनिट हम लोगों को सिंपल क्या रहेगा, एसआई यूनिट में ही रहेगा, ये भी साइमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। और इसमें क्या होने वाला है, इसमें होने वाला है साइमेंस मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंस। तो आज की क्लास में हम लोग इस टर्म को यहीं पे एंड करेंगे। इसके बाद हम लोगों को वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है।